हेलो सुसहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की जय, यीशु शालोम, प्रभु की शांति निरंतर आपके साथ रहे। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद कि मैं परमेश्वर के जीवित वचन को आपके सामने लेकर के आ पाता हूँ। और आज का जो मैंने विषय चुना है वो है डीलिंग विथ टेम्पटेशन। जो विषय चुना है वो है डीलिंग विथ टेम्पटेशन। कई बार हमारे जीवन में कई सारी परीक्षाएं होती हैं, कई सारे ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें हमको और आपको समझ में नहीं आता है कि हम ऐसी परीक्षाओं से, ऐसी समस्याओं से कैसे निकलें। तो बाइबल हमको कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताती है और मैं आज के इस दिन में आपको उन 5 तरीकों को या फिर 5 माध्यमों को बताना चाहूँगा बाइबल से, जिसके माध्यम से हम और आप परीक्षाओं से, समस्याओं से, दुखों और तकलीफों से जो हमारे निरंतर हमारे जीवन में होती रहती है, उससे हम और आप निकल सके या बच सके। तो इसके लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन से सीखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें कि परीक्षा क्या है, और उसके बाद हम ये सीखने का प्रयास करें कि वो क्या 5 जो मैंने माध्यम चुना है वो किस प्रकार से वो प्रभावित हो सकता है हम सभी के व्यक्तिगत जीवन के लिए। तो ये जो शब्द है टेम्पटेशन, ये मुख्य रूप से जो ग्रीक शब्द है पिरास्मोस, उससे लिया गया है। पिरास्मोस जिसका अर्थ होता है अटेम्प्ट करना या ट्राई करना या टेस्ट करना, अर्थात अटेम्प्ट करना, ट्राई करना या टेस्ट करना। बाइबल हमें इस बात को बताती है, पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय उसके 12 और 13 वचन, कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय संख्या 10 पद संख्या 12 और 13 इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। याकूब की पत्री अध्याय संख्या 1 पद संख्या 13 और 14 इस प्रकार से लिखा है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह या ना कहे कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। मसीह में मेरे प्रियो, जब हम परीक्षा की बात करते हैं तो हम पूरे बाइबल में 2 महत्वपूर्ण चीजों को पाते हैं। पहली बात कि जो परीक्षा है वो शैतान जो है वो हमारी परीक्षाओं को करता है। हमारे जीवन में जो शैतान है वो परीक्षाओं को लाता है, और जो परीक्षा करने का काम है वो शैतान करता है, ना कि परमेश्वर। परमेश्वर कभी भी हमारी परीक्षा नहीं करता है, बाइबल इस बात को बताती है। और दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि कई बार हम और आप अपनी अभिलाषाओं में फंस करके अपने जीवन में उस परीक्षाओं में पढ़ते हैं। तो पहली बात कि शैतान हमारे जीवन में परीक्षा लाता है, और दूसरी बात हम खुद ही परीक्षाओं में पढ़ करके, अभिलाषाओं में फंस करके उन परीक्षाओं में पढ़ते हैं। जैसे कि हम अय्यूब के जीवन से लें तो आप पाएंगे कि शैतान उसका परीक्षा करता है। आप पतरस के जीवन से लें तो बाइबल बताती है जब यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था, जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने वाले थे, ऐसी स्थिति में जब पतरस कहता है कि प्रभु मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझको, तू जहां जहां जाएगा मैं वहां जाऊंगा, लेकिन यीशु कहते हैं कि आज ही तू पतरस मेरा 3 बार इनकार करेगा। और उससे पहले जब इस वचन को आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार में उसका 22 अध्याय उसके 31 में, कि वहां लिखता है कि यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि शैतान ने मुझे तुमसे ले लिया है ताकि तुम्हें परखे। तो कई बार शैतान हमारा परीक्षा करता है कि हम और आप कितने प्रभु में हैं, कितने हम विश्वासी हैं। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप पाएंगे कि किस प्रकार से शैतान ने हवा के जीवन में उस परीक्षा को लेकर के आया, और जब उसने उस फल को देखा जो कि बहुत लुभावना था, बहुत सुंदर था, खाने में और चाहने योग्य था, तो बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और अपनी अभिलाषाओं के कारण से, जो देखने में बहुत सुंदर था, उसके कारण से वो पाप में गिर गई। तो कई बार शैतान हमारे जीवन में परीक्षाओं को लाता है, और कई बार मसीह में मेरे प्रियो हम और आप खुद भी अपने जीवन में परीक्षाओं को लाते हैं। कई बार हम और आप खुद
परीक्षाओं में पड़ते हैं और फिर हमें समझ में नहीं आता है कि हम और आप क्या करें, कैसे करके हम इन परीक्षाओं से निकले। क्योंकि परीक्षा के, जैसे मैंने ग्रीक शब्द जो पढ़ा, उसका सीधा सा अर्थ यही है कि ट्राई करना या अटेम्प्ट करना या टेस्ट करना। अर्थात कुछ चीजें हमारे जो जीवन में होती है, जैसे यीशु क्रिस्त के जीवन में 3 परीक्षाएं हुई, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी लगातार, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, लेकिन लगातार हम परीक्षाओं में होते हैं। और कुछ कुछ तो नेचुरल है, वो हमारे जीवन में होंगी ही होंगी। हम परीक्षाओं में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जब हम ऐसी परीक्षाओं में होते हैं तो हमको और आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको आज 5 महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहूँगा। बाइबल में तो कई सारी बातें हैं, लेकिन मैंने 5 महत्वपूर्ण बातों को लिया है, जिसके माध्यम से हम और आप परीक्षाओं से कहीं ना कहीं बच सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो हम यीशु के जीवन से देखते हैं। बाइबल बताती है आज कि जिस प्रकार से आज का संसार या फिर आज की जो परिस्थितियां हम देखते हैं कि कई प्रकार के फिजिकली, मेंटली लोगों को हरास किया जाता है। कई बार लोग हमको और आपको हरास करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये फिजिकली हरासमेंट हो, सेक्सुअली हरासमेंट हो, ये सारी चीज़ें, ये रिलेशनशिप में कई बार हम और आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, या फिर हम किसी ऐसी परिस्थितियों में होंगे जिससे हमको समझ में नहीं आएगा कि हम और आप क्या करें। बाइबल की एक घटना को मैं आपको बताना चाहूँगा। यूसुफ के जीवन से जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब यूसुफ पोतीफर के घर पे था और उसकी पत्नी जब उसकी ओर आकर्षित हो जाती है, और वह, क्योंकि यूसुफ देखने में बहुत सुंदर था, अच्छा हेल्थ, अच्छा स्मार्ट था एकदम, और ऐसी स्थिति में जब वो उसको देखती है तो आकर्षित हो जाती है और उसके साथ वो सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश करती है। वो उसको एक रूम में, जब वो रूम में आता है, उसके साथ गलत संबंध बनाने का प्रयास करती है। मसीह में मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी समस्याएं हो सकती है, चाहे हम स्कूल में हो, चाहे हम अपने कॉलेज में हो, चाहे हम किसी काम के स्थान पे हो। कई बार लोग हमारे जीवन का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। कई बार लोग हमारे जीवन के साथ हमारे जीवन के साथ गलत करना चाहते हैं, सेक्सुअली हरासमेंट करना चाहते हैं, या कई बार हम ऐसा कुछ प्लानिंग करते हैं कि हम किसी के साथ गलत करें। ये हो सकता है हमारे जीवन में, और इसी प्रकार की घटना उस समय भी घटी। तो बाइबल हमको ये बताती है कि यूसुफ उस समय में सबसे पहला काम जो किया कि वहां से भागा। मसीह में मेरे प्रियो, जब कभी भी आपके जीवन में इस तरह की परीक्षाएं आए, जो कि जिसमें आपको लगेगा कि आपके जीवन में कुछ गलत होने वाला है, आपके साथ कुछ गलत कोई संबंध बनाने का कोशिश कर रहा है, ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में सबसे पहला काम करें कि आप वहां से भाग जाइए। वहां पर आपको ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आप कितने ज्यादा प्रभु में हैं, तो आप संभाल लेंगे सिचुएशन को, आप कंट्रोल कर लेंगे सिचुएशन को, या आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो इस बात को आप कभी भी मत अपने दिमाग में लाइए। सबसे पहला काम करिए कि आप वहां से भाग जाइए, जैसा यूसुफ ने किया। अगर यूसुफ उस जगह से नहीं भागता तो वो उस स्त्री के साथ संबंध बना सकता था, लेकिन उसने सबसे पहला काम किया कि वहां से वो भाग गया, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा से वो न सिर्फ परमेश्वर की दृष्टि में बेहतर रहा, लेकिन उसने अपने जीवन को भी बचाया। आज ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे जीवन में। कई बार हम अपने ईगो में होते हैं, जब कई बार हमको लगता है कि नहीं, हम सिचुएशन को संभाल लेंगे। कई बार हमको लगता है कि अगर हमारे साथ कोई गलत करे तो हम कई बार हम सुनते रहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, है ना। कई बार ऑफिसों में, मुख्य रूप से जो बाहर जाकर के मेरे भाई, जो मेरी बहन काम कर रहे हैं, आपके लिए ये शिक्षा ये है कि कोई आपको अगर हरास करने की कोशिश करे, उस स्थान पर आप जरूर उस जगह से भाग जाइए, और उसके बाद इसके लिए आप प्रभु के सामने इस बात को कहे और प्रभु से प्रार्थना कर, अपने जो आपके साथ गलत कर रहा है उसके साथ आप जरूर लड़ें। आप अपने साथ गलत कभी भी ना होने दें। ये जरूरी है हम सभी के जीवन के लिए कि ऐसे सिचुएशन में जब कोई ऐसा रिलेशनशिप में है तो वो उस गलत रिलेशनशिप में ना हो जाए, क्योंकि प्रभु ने शादी और विवाह को इस लिए ठहराया है। और कभी आप इस चीज में अगर गलत होते हैं
और ऐसे सिचुएशन में जब आपको लगता है कि आप सिचुएशन से नहीं निकल सकते हैं, तो सबसे आसान तरीका है कि आप वहां से भाग जाइए। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो है कि आपको प्रभु में अपने जीवन को समर्पण करना होगा। प्रभु में अपने जीवन को समर्पण करना होगा, सरेंडर करना होगा और आत्मा के अनुसार चलना, वॉकिंग विद द स्पिरिट, आत्मा के अनुसार चलना होगा। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 7 वचन इस प्रकार से लिखता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं, जब हम प्रभु के उसके महिमा में, उसकी उपस्थिति में, उसके अधीन एकदम समर्पण कर देते हैं, तो मसीह में प्रियो शैतान हमारे जीवन से भाग जाता है। शैतान हमारे जीवन से उस परीक्षा को नहीं कर सकता है। और इसके साथ जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चले। बाइबल इस प्रकार से लिखता है, मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यदि हम और आप आत्मा के अनुसार चलने वाले हो जाएंगे, तो हम और आप कभी भी शरीर की लालसा को पूरी नहीं करेंगे। देखिए, इस संसार में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, संसार में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। पहला संसारिक व्यक्ति, दूसरा शारीरिक व्यक्ति और तीसरा आत्मिक व्यक्ति। संसारिक व्यक्ति कौन है? संसारिक व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसके जीवन का कंट्रोल वो खुद करता है और यीशु मसीह उसके जीवन में नहीं होते हैं। संसारिक व्यक्ति हर कोई इसमें आ गया, जिसके जीवन का वो सारा कंट्रोल वो खुद से करता है और उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं होते हैं। दूसरा व्यक्ति वो है जो कि शारीरिक व्यक्ति है, उसके जीवन में यीशु मसीह होते हैं, लेकिन उसके जीवन का कंट्रोल जो है वो परमेश्वर के हाथ में, यीशु मसीह के हाथ में नहीं होता है। वो प्रभु को तो जानता है, प्रभु के उपस्थिति में तो होता है, कलीसिया में आता है, चर्च में आता है, लेकिन अपने जीवन का जो कंट्रोल है, जीवन को जीने का जो तरीका है, उसका कंट्रोल वो खुद अपने हाथ में रखता है। और तीसरा व्यक्ति है वो है आत्मिक व्यक्ति, और उस व्यक्ति के जीवन में वो उसका जीवन का कंट्रोल प्रभु के हाथ में होता है और साथ ही साथ उसका जीवन जो होता है वो प्रभु का होता है। वो अपने जीवन में सब कुछ प्रभु के हाथ में समर्पण कर देता है, सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप देता है। ऐसी स्थिति में जब आप परीक्षाओं में होंगे, ऐसी स्थिति में जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, तो मसीह में प्रियो प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपको मदद करेगा कि आप इस संसार से लड़ सके, शैतान का सामना कर सके। जरूरी है कि आप प्रभु के अधीन रहे और उसकी आत्मा के अनुसार चले। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात यह है कि हमको और आपको अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेना है। हमको और आपको अपने जीवन में जाने अनजाने में अगर हमने पाप किया है या गलती की है, तो उसको हमको और आपको प्रभु के सामने अंगीकार करना है। अर्थात हमको अपना जो सीन है उसका कन्फेशन प्रभु के सामने करना है। बाइबल का वचन में इस प्रकार से लिखता है, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम और आप प्रभु के सामने अपनी गलतियों को मान लेते हैं, जब हम और आप अपनी गलतियों को, शायद जाने अनजाने हमने किसी के साथ गलत किया है, गलत रिलेशनशिप में है और ऐसे पापों में फंसे हैं जिससे हम नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में यदि हम और आप किसी मनुष्य के सामने नहीं, किसी इंसान के सामने नहीं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं, अपनी गलतियों को मान लेते हैं, तो मसीह में मेरे प्रियो वो हमको और आपको क्षमा कर देता है और एक और मौका, एक और चांस हमको दे देता है, ताकि हम उसकी उपस्थिति, उसकी अनुग्रह और उसकी दया में आ जाएं। तो ये जरूरी है कि हमारे जीवन में पश्चाताप वाला जीवन होने पाए, हमारे जीवन में हम जीवन में सरेंडर करने वाले हो सके, आत्मा की चलने वाले हो सके। और सिचुएशन को जब हम देखते हैं और परिस्थितियों को देखते हैं, जब हमको लगता है कि हम नहीं संभाल सकते, तो वहाँ से भागने वाले भी हो सके। जब आप भागेंगे ना, तो आप लोग या फिर संसार या आप अपने नज़र में आप डरपोक नहीं होंगे,
लेकिन आप प्रभु की नज़र में बड़े होंगे, क्योंकि आपने उस परिस्थिति में सबसे पहला काम किया कि आप उससे भागे और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। और अगर आपने कभी किसी के साथ गलत किया है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पश्चाताप करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें। हमारे जीवन में पश्चाताप का जीवन होना जरूरी है, और तब ही हम प्रभु के करीब आ सकते हैं। तभी हमारा जो युद्ध है, हमारा लड़ाई, हमारा जो परीक्षा है, चाहे वो कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, उसमें हम और आप विजय को प्राप्त करेंगे, जय को प्राप्त करेंगे। चौथी बात, हमको हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं, अगर हम दुख और तकलीफ में हैं, ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना है? हमको और आपको जागते रहना है और प्रार्थना करना है। वॉच एंड प्रे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसके 41 वचन इस प्रकार से लिखता है, मत्ती 26 का 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु इस बात को कहते हैं कि हमको और आपको जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। निरंतर हमको और आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो संभव है कि हम और आप परीक्षा में पड़ेंगे। क्योंकि ये कब होगा, किस प्रकार से, क्योंकि ये ना स्वीट पॉइजन के समान है। क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर, चाहने योग्य और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम जैसा लिखता है ना कि इसको हम अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इसे हम टेस्ट करना चाहते हैं, इसे हम ट्राई करना चाहते हैं, और कई बार हम इसी को करने के चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु हमको सिखाता है कि हमको और आपको जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। और जब हम ऐसा करेंगे ना, तो प्रभु हमको और आपको उन सारी बुराइयों से बचा करके रखेगा। क्योंकि वचन कहता है कि युद्ध के लिए तो घोड़े तैयार है, परंतु जय यहोवा की ओर से मिलता है। वो जय का जीवन हम तभी जी सकते हैं, हम उसी अपने परीक्षाओं से डील हम तभी कर सकते हैं, उन टेम्पटेशन से डील हम तभी कर सकते हैं जब हम प्रार्थना करने वाले हो जाएंगे, जब हम जागने वाले हो जाएंगे, प्रभु के वचन को पढ़ने वाले हो जाएंगे। तो ये जरूरी है कि हम और आप जागने वाले और प्रभु में निरंतर प्रार्थना करने वाले हों। और सबसे अंतिम बात, मैं आपको 5वीं बात बताना चाहूँगा, जिसके द्वारा से आप परीक्षाओं से बच सकते हैं या उससे डील कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे और अंतिम बात यह है कि हमको और आपको फेलोशिप में जाना आवश्यक है। हमको संगति में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम संगति में नहीं जाएंगे, जब तक हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे अपने लोगों से, चाहे वो संडे स्कूल हो, चाहे वो यूथ संडे हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे आपको जहाँ भी मौका मिलता है। अभी ऑनलाइन कई सारे प्रीस्ट, पादरी और प्रीचर्स हैं जो ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। निरंतर उनको सुनने का प्रयास करें, फेलोशिप करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप फेलोशिप नहीं करेंगे, अगर आप प्रभु के वचनों को निरंतर नहीं सुनते रहेंगे ना, तो शैतान कहीं ना कहीं से आपके जीवन को नाश करने और घात करने के लिए वो निरंतर लगा रहता है। वो कहीं ना कहीं से आपको नाश करेगा। इसलिए जरूरी है कि हमको और आपको फेलोशिप करना बहुत जरूरी है। आपको जहां मौका मिलता है, जब समय मिलता है, आप फेलोशिप जरूर करें। एक टीम बनाकर करें, जैसा करना है, प्रार्थना का ग्रुप बनाएं, या फिर आपको जब मौका मिलता है, आपको अगर किसी से वचन सुनने का, तो अवश्य है कि आप वचन को सुने और लोगों को सिखाने वाले भी हो सके। क्योंकि जब तक हम झुंड में होते हैं, हम सुरक्षित होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। एक जंगल में कई सारे जानवर थे। शेर का एक झुंड था, भालुओं का एक झुंड था, हिरन का एक झुंड था, बहुत सारे बंदरों का एक झुंड था। बहुत सारे जानवर उस एक जंगल में रहते थे और वो झुंड बना करके रहते थे। एक बार की बात है कि एक जो हिरन का जो बच्चा था, वो अपने झुंड से अलग हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि अगर कोई बच्चा या फिर या जानवर को कोई बच्चा अगर अपने झुंड से अलग हो जाए, अपने परिवार से, अपने माता पिता से अलग हो जाए, अपने झुंड से अलग हो जाए, तो अवश्य जो जंगली जानवर है, जो मांसाहारी जानवर, उस पर हमला जरूर करेंगे, क्योंकि वो अकेला है और उसको कहीं ना कहीं से उसको नाश कर देंगे, उसको चीर फाड़ करके खत्म कर देंगे। मसीह में मेरे प्रिय, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इसी प्रकार का है। अगर हम झुंड में नहीं रहेंगे, अगर हम संगति में नहीं जाएंगे, अगर हम संगति में नहीं होंगे, तो शैतान को ये मौका मिलेगा कि कहाँ से वो आपको फाड़ डाले, कहाँ से वो परीक्षा में आपको डाले।
तो जरूरी है कि हम और आप फेलोशिप करें। जरूरी है कि हम और आप प्रभु के करीब आ जाए। एक अंतिम वचन में पढ़ना चाहूंगा। इब्रानी की पुस्तक अध्याय संख्या 2 पद संख्या 18 इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आज हमारे जीवन में कई सारी परीक्षाएं हम देखते हैं, कई सारी परीक्षाओं में हम होते हैं, कई चीजों में हम फंस जाते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आज जरूरी है कि हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें, पवित्र आत्मा के अनुसार से चलें। और जब हमको लगता है ना कि हम उस चीज़ का कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उस सिचुएशन को हम नहीं संभाल सकते हैं, तो अवश्य है कि हम उस जगह से भाग जाएं। साथ ही साथ हमको और आपको जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है और फेलोशिप में भी जाना है। ऐसा करने से कहीं ना कहीं हम और आप उस परीक्षाओं से बच सकते हैं, उस टेम्पटेशन से हम डील कर सकते हैं। अगर हमारा जीवन प्रभु में होगा, अगर हम सरेंडर कर देंगे अपने जीवन को प्रभु के हाथ में, हमारे जीवन का कंट्रोल भी प्रभु के हाथ में होगा। हमारे जीवन का दैनिक जो हम जीते हैं उसका सारा कंट्रोल प्रभु के हाथ में होगा। तो अवश्य है कि हम और आप इस संसार की परीक्षाओं में, संसार के अंधकार की शक्तियों से हम बच सकते हैं। जरूरी है कि हम उसके वचनों को भी पढ़ें, उसकी निरंतर प्रार्थना और विनती में बने रहें। दाऊद भी इस बात को कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। जरूरी है कि उसका वचन हमारे हृदय, हमारे मन में रहने पाए, ताकि हम परीक्षाओं के समय में हम प्रभु के और करीब आ सके, उसको और अपने जीवन को बताने वाले हो सके। इन परीक्षाओं से प्रभु ही हमें बचा सकता है और उस पहेलिये के जाल से, उस बुराइयों से प्रभु हमको जरूर बचाएगा। जरूरी है कि हम अपने जीवन को सरेंडर कर दें प्रभु के हाथ में। तो आइए आज के दिन हम प्रार्थना करें प्रभु से कि अगर हम किसी भी परीक्षाओं में हैं या हमने किसी को परीक्षा में डाल दिया है, तो प्रभु हमको उन सारी गलतियों से हमें पश्चाताप करने का एक मौका दे दे। हम गलतियों को मान ले प्रभु के सामने, सरेंडर कर दे प्रभु के हाथ में, और प्रार्थना और विनती का जीवन हमारा हो जाए, हम फेलोशिप का जीवन जीने वाले हो सके। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, तेरे जीवित वचन के लिए प्रभु, जो हमें स्मरण दिलाता है प्रभु कि हम तो परीक्षाओं में कई बार होते हैं, कई बार शैतान हमारी परीक्षा करता है, कई बार हम अपनी अभिलाषाओं के कारण से, अपने ही अभिलाषाओं के कारण से प्रभु परीक्षाओं में पढ़ते हैं। मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, जो इस समय मेरे साथ जुड़े हैं और जो प्रभु तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु जी। अगर वो किसी भी रूप से प्रभु तेरे परीक्षाओं में है प्रभु, वो किसी भी रूप से पिता परमेश्वर समस्याओं में है प्रभु, या कोई भी पिता परमेश्वर उनके जीवन को हरास करना चाहता है, नाश करना चाहता हो, तो यीशु नासरी के नाम से इसी समय उनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। तेरी शांति, तेरी उपस्थिति उनके जीवन में होने पाए, तेरी पवित्र उपस्थिति उनके जीवन में होने पाए, तो अपनी शांति उपस्थिति उनके जीवन में बनाए रख। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और प्रभु के वचन को सुनने के लिए।